दोस्तों, आईपीएल 2026 का रोमांचक फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की ओर खड़ी टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात टाइटंस की तरफ से। सलामी बल्लेबाज के तौर पर साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों पहली ही ओवर में साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक बैक टू बैक दो शानदार और बेहतरीन करारे चौके जड़ दिए। अब दूसरे ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से भी हमें एक खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। तीसरे ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से हमें एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में जोस हेजलवुड ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ शुभमन गिल 10 रनों की छोटी सी पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद चौथे ओवर में अब भुवनेश्वर कुमार तो पीछे कहां रहने वाले थे। भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए साई सुदर्शन को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों साई सुदर्शन भी 12 रनों की पारी खेलकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर में जॉस बटलर के बल्ले से हमें एक खूबसूरत चौका देखने को मिला। पांचवें ओवर में दोस्तों निशांत सिंधु ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक दो शानदार और बेहतरीन चौके जड़ दिए। छठे ओवर में निशांत सिंधु के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली, जहां दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में देखा जाए तो गुजरात टाइटंस की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना चुकी थी। अब 7वें ओवर में कृणाल पांड्या ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन 8वें ओवर में रसिक सलाम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए निशांत सिंधु को देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों निशांत सिंधु 18 गेंदों में 20 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर में कृणाल पांड्या ने एक बार फिर से 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। 10वें ओवर में दोस्तों जैकब डफी ने भी बेहतरीन सिर्फ 4 रनों का किफायती ओवर फेंका, जहां दोस्तों 10 ओवर में गुजरात टाइटंस की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में कृणाल पांड्या ने एक बार फिर से कंजूसी भरा ओवर फेंका, तो 12वें ओवर में दोस्तों जैकब डफी ने भी सिर्फ 6 रन ही खर्च किए। दोस्तों देखा जाए तो गुजरात टाइटंस की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था, जहां 13वें ओवर में अब कृणाल पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जॉस बटलर को स्टंप आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों जॉस बटलर 23 गेंदों में 19 रनों की धीमी पारी खेलकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज अरशद खान ने मैक्सिमम और खतरनाक छक्के के साथ अपना खाता खोला। अब 14वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 शानदार बाउंड्रियां जड़ दी और इसी ओवर की चौथी गेंद पर अरशद खान के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी छक्का देखने को मिला। और इस ओवर में दोस्तों देखा जाए तो गुजरात की टीम ने 16 रन बटोर लिए, लेकिन 15वें ओवर में जोस हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अरशद खान को राशिद खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ अरशद खान 6 गेंदों में 15 रनों की पारी खेलकर चलते बने, जहां दोस्तों 15 ओवर में गुजरात टाइटंस की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 105 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में राहुल तेवतिया के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत चौका देखने को मिला, लेकिन 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर रसिक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए राहुल तेवतिया को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों राहुल तेवतिया 7 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने एक बार फिर से खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 2 शानदार और बेहतरीन चौके जड़ दिए और ओवर की अंतिम गेंद पर जोस बटलर के बल्ले से भी हमें एक खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। और इस ओवर में भी दोस्तों यहां पर देखा जाए तो गुजरात ने 16 रन बटोर लिए। 19वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से पहले तो एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जेसन होल्डर को जॉस हेजलवुड के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ जेसन होल्डर भी 7 रन बनाकर चलते बने। 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर राशिद खान के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन अगली ही गेंद पर रसिक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए राशिद खान को रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ राशिद खान भी 7 रन बनाकर चलते बने।
लेकिन इसी ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इस तरह से 20 ओवर में गुजरात टाइटंस की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन बना पाई। गुजरात की टीम ने बेंगलुरु के सामने जीत के लिए 156 रनों का लक्ष्य रखा और दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। जहां दोस्तों, पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन ओवर फेंकते हुए सिर्फ 5 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन अब दूसरे ओवर में वेंकटेश अय्यर ने अपने बल्ले से तबाही मचा दी। पहली ही गेंद पर शानदार बाउंड्री जड़ दी। तीसरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी छक्का देखने को मिला। चौथी गेंद पर वेंकटेश ने एक शानदार बाउंड्री जड़ दी और ओवर की अंतिम गेंद पर वेंकटेश के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत चौका देखने को मिला और इस ओवर में वेंकटेश ने कुल 18 रन बटोर लिए। अब तीसरे ओवर में विराट कोहली ने भी शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर में तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक और बाउंड्री देखने को मिली, तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर वेंकटेश अय्यर के बल्ले से भी हमें एक और खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। चौथे ओवर में विराट कोहली ने अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी से टहलका मचा दिया। जी हां दोस्तों, पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत की। दूसरी गेंद पर कोहली के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। तीसरी गेंद पर कोहली ने आक्रामक होते हुए आउटसाइड ऑफ पर एक और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया, तो वहीं पर चौथी गेंद पर कोहली के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में यानी कि चौथे ओवर में कोहली ने कुल 19 रन बटोर ली। अब 5वें ओवर में वेंकटेश अय्यर ने पहले तो शानदार खतरनाक छक्का जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए वेंकटेश अय्यर को कगिसो रबाड़ा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ वेंकटेश अय्यर दोस्तों 16 गेंदों में 32 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने और इस ओवर में सिराज ने सिर्फ दोस्तों 8 रन खर्च किए। अब दोस्तों, छठे ओवर की पहली ही गेंद पर कगिसो रबाड़ा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए देवदत्त पडिक्कल को अरशद खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों देवदत्त पडिक्कल भी 1 रन बनाकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी छक्का देखने को मिला, जहां दोस्तों 6 ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 70 रन बना चुकी थी, यानी कि बैंगलोर को अच्छी शुरुआत मिल गई। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इस ओवर में 11 रन बटोर दिए। वहीं दोस्तों 8वें ओवर में जेसन होल्डर को रजत पाटीदार ने एक और खूबसूरत बाउंड्री जड़ दी। रजत पाटीदार और विराट कोहली मैदान पर मौजूद थे, लेकिन अब 9वें ओवर में राशिद खान ने कमाल की और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपनी फिर की शानदार गेंदबाजी से रजत पाटीदार को कगिसो रबाड़ा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ रजत पाटीदार 13 गेंदों में 15 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसी ओवर में दोस्तों राशिद खान ने अपने तूफानी गेंदबाजी से एक और विकेट हासिल करके मैच को टर्न कर दिया। कृणाल पांड्या को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों कृणाल पांड्या भी 1 रन बनाकर चलते बने। इस ओवर में राशिद खान ने 2 विकेट हासिल करके 3 रन खर्च किए। वहीं दोस्तों अब 10वें ओवर में विराट कोहली ने शानदार बाउंड्री जड़ दी और इसी ओवर में टिम डेविड के बल्ले से भी हमें एक खूबसूरत चौका देखने को मिला, जहां दोस्तों 10 ओवर में आरसीबी की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 100 रन बना चुकी थी। आखिरी की 60 गेंदों में आरसीबी की टीम को जीत के लिए 56 रनों की जरूरत थी। अब दोस्तों 11वें ओवर में टिम डेविड के बल्ले से हमें एक और बाउंड्री देखने को मिली। 12वें ओवर में विराट कोहली ने शानदार बाउंड्री लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। विराट कोहली की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ है। इसके बाद 13वें ओवर में टिम डेविड ने आक्रामक रूप धारण करते हुए एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों 14वें ओवर में टिम डेविड ने ओवर की चौथी ही गेंद पर एक और शानदार बाउंड्री जड़ दी, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अरशद खान ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए टिम डेविड को जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों टिम डेविड भी 17 गेंदों में 24 रनों की पारी खेलकर चलते बने। अब दोस्तों बैंगलोर की टीम को जीत के लिए आखिरी के 36 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी, जिसमें राशिद खान ने एक अच्छा ओवर निकला
लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, अब आखिरी ओवर बैंगलोर को 18 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी, जहां विराट कोहली ने पहले एक चौका और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने एक जोरदार छक्का मार के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को आईपीएल 2026 का जीता दिया। जो जाओ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गुजरात की टीम ने कहा गलती कड़ी जो वो यह फाइनल हार गए? अपनी राय हमें, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल रॉयल क्रिकेट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आप सभी से ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए देखते रहिए रॉयल क्रिकेट।